लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच समूचे देश की निगाह अब बिहार पर आकर टिक गई है। ये इसलिए भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकता की नींव की शुरुआत बिहार से शुरू हुई थी। इस माहौल में BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। में महागठबंधन सीट के बंटवारा कैसे करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। माले और कांग्रेस की डिमांड की देखी जाए तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को बिहार की 40 लोकसभा सीट से 15 सीटें छोड़नी पड़ सकती है। बिहार में लोकसभा सीटें कुछ ऐसी है कि जिसको लेकर लेफ्ट कांग्रेस में विवाद होने के आसार है, बल्कि राजद और जदयू में भी टसन बढ़ सकती है। हालांकि एक ऐसी लोकसभा की सीट है जिसे राजद खुशी खुशी जदयू के लिए छोड़ना चाहती है। ये लोकसभा सीट सिवान की है। एक दौर में राजद की यह सिवान लोकसभा गढ़ माना जाता था। इसी के नतीजा था कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन करीब 2 दशक तक किसी न किसी तरीके से सिवान की जनप्रतिनिधि बने रहे, और जब शहाबुद्दीन जेल गए तो उनकी पत्नी हिना साहब ने कमान संभाल लिया। हालांकि हिना साहब कभी जनप्रतिनिधि नहीं बन सकी। सिवान लोकसभा से 3 बार चुनाव लड़ने के बावजूद भी हिना साहब कभी चुनाव नहीं जीत पाई। अब लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, हिना साहब के टिकट की मांगें उठने लगी है। हिना साहब की राजद से नाराजगी की खबरों के बीच अभी माना जाने लगा है कि जदयू पार्टी के तरफ से हिना साहब को सिवान लोकसभा से टिकट मिल सकता है। राजनीति के जानकार के माने तो सिवान लोकसभा की सीट राजद इस बार छोड़ सकती है और कविता सिंह के जगह हिना साहब को टिकट दिए जाने की बातें चल रही है। रिपोर्ट के माने तो राजद पार्टी की ओर से कई दावेदार होने के चलते राजद पार्टी बहुत परेशान है। सिवान लोकसभा सीट से फिलहाल जो दावेदार दिख रहे हैं वो MLC विनोद जायसवाल और बिहार विधानसभा स्पीकर और बिहारी चौधरी, इनके अलावा पूर्व MLC टूनाजी पांडे दिखाई दे रहे हैं। इस विवाद से बचने के लिए राजद सिवान की सीट महागठबंधन की सहयोगी जदयू को देने की फिराक में लगी हुई है। राजनीति के जानकारों को माने तो वर्तमान सांसद कविता सिंह को टिकट मिलना ना की बराबर है। कविता सिंह का जदयू का तरफ से टिकट न देने की मुख्य वजह उनकी पार्टी और नीतीश कुमार के तरफ से ठंडा रिस्पांस माना जा रहा है। बीजेपी से टिकट के कोशिश वाला फैक्टर कविता सिंह को टिकट की रेस से बाहर कर दिया है। अब सवाल यह है कि अगर जदयू से हिना साहब को टिकट मिलता है तो बीजेपी टक्कर देने के लिए किसे मैदान में खड़ा करेगी। इस सवाल के जवाब के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जो खबरें छन कर आ रही है उसके मुताबिक हिना साहब के खिलाफ भाजपा किसी नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है। ये संभव है कि भाजपा राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के बिहार प्रदेश महिला प्रमुख अनीता सिंह को मैदान में उतार सकती है। अनीता सिंह समाज सेवा में लंबे समय से सक्रिय हैं और उनके पति शशिकांत सिंह एक बड़े कारोबारी हैं। ऐसे खबर है कि अनीता सिंह के जरिए सिवान में बीजेपी हिना साहब को काट खोज रही है। अनीता सिंह महिला है और समाज सेवी के तौर पर बड़ी पहचान बना रही है। सिवान में बीजेपी इस नाम पर गंभीरता से विचार भी कर रही है। बीजेपी के एक अन्य संभावित उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव हैं कि पिछले दिनों तबीयत खराब होने की वजह से ओम प्रकाश यादव थोड़ा सुस्त नजर आ रहे हैं। बता दें कि ओम प्रकाश यादव ने हिना साहब को लोकसभा चुनाव में 2 बार हराया था। बहरहाल सिवान की राजनीति पर निगाहें बढ़ गई है। सिवान सीट के लिए दावेदारी माले भी कर रही है। हालांकि कुछ तस्वीरें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा के दौरान क्लियर हो जाएगी। बता दूं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन के अंदर लोकसभा चुनाव की सीटों पर बातचीत फाइनल नहीं हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव हर सीट पर अपनी मजबूती बनाना चाह रहे हैं। सिवान की राजनीतिक खबरें और बिहार की राजनीतिक खबरें के लिए बने रहिए हमारे साथ। पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।